वैष्णव चर्चा चलती। कुंभनदास उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि इतने दीन थे, इतने गरीब थे कुंभनदास। गरीब शब्द बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं दीन बोलता हूं। इतने दीन थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होती है, शीशा भी नहीं था। कठौते में जल भरते और उसमें अपनी छाया देखते और छाया देख के तिलक लगाते थे। कुंभनदास जी के इस त्याग को देख करके ठाकुर जी इतने ही रीझ गए कि कुंभनदास जी की गोद में स्वयं ठाकुर जी आ जाते थे। और स्वयं ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी आके कुंभनदास जी की गोद में बैठते और सुबह सुबह नहा धो करके कुंभनदास जी जब तिलक स्वरूप कर रहे होते सोई ठाकुर जी आ जाते। ठाकुर जी कठौता के जल को तो फैला देते और कहते, ए कुंभना, तेरी आरसी तो मैं हूं। आरसी मतलब शीशा, तेरो शीशा तो मैं हूं। और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से कुंभनदास जी का ऐसा मुख पकड़ते, बोले हाँ कुंभना अब तिलक लगा। कुंभनदास जी तिलक जैसे रखते, ठाकुर जी कहते नेक नेक इधर कर, हाँ नेक इधर कर, हम अब बीच में अब लगा ले। और जैसे किस देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर या सीधो कर, हाँ लग गयो। अरे वाह कुंभना कितनो सुंदर लग रहा है, देख मेरो कुंभना कितनो प्यारो। कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो जाते। ठाकुर जी उनसे तिलक लगवाते। क्यों? कुंभनदास धर्मावली नहीं है, कुंभनदास अर्थावली नहीं है, कुंभनदास कोई बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, कुंभनदास प्रेमी है। उनके चित्त में प्रेम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, कलयुग में सिद्ध, कलयुग में तपस्वी, कलयुग में वैरागी, विरक्त होना बहुत मुश्किल है। हम निंदा भाव से नहीं कह रहे हैं, पर हम जानते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पर कलयुग में प्रेमी बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रेमी बन जाओ और वो प्रेम श्रीमद् भागवत से आएगा चित्त में। मीराबाई का स्वभाव था, आप किसी काले व्यक्ति को देख करके बोलोगे, मन में सोचोगे, बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? काला है, ठाकुर जी ने इसको काला बनाया है। किसी नाटे व्यक्ति को देख के बोलोगे, ठाकुर जी ने इसको नाटा बनाया। किसी लंबे, ओ ठाकुर जी ने कितना लंबा बनाया हो। किसी मोटे को देख के कितना खाता होगा, मोटा हो गया है। किसी पतले से, वो बड़ा ध्यान रखता है, पतला है तभी। पर प्रेमी व्यक्ति को यह सब नहीं दिखता। प्रेमी को तो हर स्थिति में श्याम सुंदर ही दिखते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती तो उसको देख करके नेत्र सजल हो जाते मीराबाई के, और उस सांवला व्यक्ति कहता, बाई जी आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? मीराबाई कहती, तुम पर कितनी कृपा की ना ठाकुर जी ने। क्यों? अपना वर्ण तुमको दे दिया है, अपना रंग तुमको दिया है। किसी के घुंघराले केश देखती, भले ही स्वरूप सुंदर नहीं है, केश ही घुंघराले, मीराबाई भावुक हो जाती, तुम्हारे केश ठाकुर जी जैसे हैं ना। किसी की चतुराई देखती तो मीराबाई हंसने लग जाती और सोचती, ऐसी चतुराई होगी जब मक्खन चुरावे जाते होंगे, ऐसे ही चतुर रहते होंगे। मतलब उनको किसी में दोष ही नहीं दिखता है, सब में ठाकुर जी का गुण दिखता है। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। आपके ओरछा के बुंदेलखंड के श्री हरिराम व्यास, उनका तो प्रसिद्ध पद है। हरिराम व्यास जी के सामने अगर कोई क्रोधी आ जाता तो हरिराम व्यास जी नहीं कहते क्रोध ही आया, यूं कहते ओहो परशुराम जी की कृपा वाला व्यक्ति आ रहा है, इस पर परशुराम जी की बहुत कृपा है। कोई बहुत लोभ ही आता, जिसको धन की बहुत इच्छा होती, हरिराम व्यास जी कहते इस पर बामन भगवान की बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी लेने गए थे ना बलि के यहां। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि वो जित देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके गुण, उसके स्वभाव में भी ठाकुर जी को देख लेते हैं। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। और ये प्रेम भागवत से आता है। ऐसी प्रेम की प्रधानता के लिए भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की।
वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक पहुंचाऊं कैसे। तब वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का स्मरण किया और सुखदेव जी जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में थे, उनको बुलाकर के भागवत जी का आस्वादन कराया। उन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित को जाकर के भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है, तो यहां महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव जयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विगदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में महाभारत का विश्राम प्रसंग है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत समय से मैंने भीष्म स्तुति नहीं कही, आज मैं भीष्म स्तुति सुनाऊंगा, तो इसलिए भीष्म स्तुति तक पहुंचना है। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। लेकिन दुर्योधन वो अभी मरा नहीं था। बदला लेने के लिए उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि तुम सोते हुए पांडवों को मार दो। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया तो भगवान पांडवों को लेके कहीं और चले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। प्रसंग बहुत बृहद है, मैंने बहुत बार कथाओं में विस्तार से कहा है। द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा दी। आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, परंतु बदले की आग में अश्वत्थामा ने पांडवों के एकमात्र वंशधर, जो कि अभी जन्म लेने वाले हैं, उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा की रक्षा करके ठाकुर जी ने मन बनाया कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। अब महाभारत युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, ठाकुर जी के द्वारिका जाने का प्रस्ताव आते ही पांडव सब रोने लगे। कुंती ने स्तुति गाई और कुंती के स्तुति के बाद जैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो ठाकुर जी युधिष्ठिर के पास गए, जाकर के बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो युधिष्ठिर भगवान जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा है कि मैंने इतनी माताओं को विधवा कर दिया, मेरी वजह से इतने बालक अनाथ हो गए, ये महाभारत युद्ध में मैंने अपनों को मार दिया। इस बात से वो दुखी था, अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले सावधानी चित्त में आ जाए तो अच्छा, पर क्रिया हो जाने के बाद अपने आप को कोसना, क्रिया को कोसना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और फिर लंबे समय तक उसी के कष्ट में रहना, ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान ने तो ऐसा शब्द कहा है वो मैं बोल नहीं सकता, और ठाकुर जी बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूं, पर फिर भी नहीं बोलना। मतलब क्रिया करने से पहले सावधान नहीं हुआ है, क्रिया हो जाने के बाद फिर कर्म पे हाथ धर के बेटा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे नरक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति नहीं है। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पूर्व अर्जुन व्याकुल हुआ था, उचित है, और मैंने उसको गीता सुनाई।
लेकिन पूरा युद्ध हो गया और अब युधिष्ठिर रो रहे हैं, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बच्चों को अनाथ कर दिया। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? अब रोने से क्या फायदा जब खेत पूरा उजड़ गया? अरे खेत उजड़ गया तो अब प्रयास करो कि फिर से उपजाऊ हो। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, अपनी क्रिया करने के बाद उस क्रिया के प्रति मन में ऐसा भाव आना कि मैंने गलत किया, ये अच्छा है, पर ये गलत किया इसी के चिंतन में वर्षों व्यतीत कर देना, ये श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है? अपनी की गई क्रिया से अब मैं उसको संभालूं कैसे, अब उसका भरण पोषण कैसे करूं, इस चिंतन में लगा रहता है। इसलिए कभी कुछ ऐसा हो जाए आपसे जो उचित नहीं है, उसके बाद में गलती तो स्वीकार कीजिए, मानिए कि मैंने गलत किया, अपने अपराध का बोध करना चाहिए, पर उस अपराध बोध में वर्षों तक व्यतीत करना, आजकल के बच्चे यही तो करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, एग्जाम खराब हो गया तो रात भर रोते रहते हैं, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। कोई गलती आपसे हो गई तो गलती स्वीकार करके पहला काम क्या करना है? दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ये संकल्प लो। और अब जो बिगड़ गया है उसको कैसे संभाला? सीधी बात, एक माताओं बहनों के उदाहरण से समझाऊं, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, उसके बाद सब्जी को डस्टबिन में फेंक देना ये उचित लक्षण नहीं है। तो क्या करना है? उसमें नींबू डालो, पानी डालो, सब्जी और बढ़ा दो, कुछ दही डालो, ये करके वैसे करके उसको संभालो, उसको नष्ट नहीं करना। यही ठाकुर जी समझाते हैं गीता में। हम मानव हैं और गलती सबसे होती है। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी या नहीं होगी ऐसा नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इतने देखो। गलती सबसे होती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और एक बात और सुनिए, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और पूरे जीवन में उसने कोई गलती नहीं करी तो वो कोई एलियन ही होगा, मानव नहीं था, कोई और ही था, वो किसी और नक्षत्र ग्रह का आया होगा। आप मानव हो, आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर आए हो, तो आपसे गलती होगी, नहीं रह पाओगे। बस गलती करने के बाद कहीं सत्संग में सुन लिया कि ये गलत है, जो मैंने किया था वो गलती थी, वहीं संकल्पित हो जाओ, पुनर् ये नहीं करना है। बिगड़ना सवरना लगा रहता है मानव के जीवन में। कोई व्यक्ति सवरता ही नहीं रहता है। और कई बार बिगड़ाव जरूरी है, क्योंकि कई बार बिगड़ाव ही सिखाता है। हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दें, जिस व्यक्ति से कभी गाड़ी की टक्कर नहीं हुई हो उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। जिसने एक आध बार कभी गाड़ी को ठोका नहीं हो कहीं पर, वो कह दे कि मैं पहली बार से मैंने स्टीयरिंग पकड़ी है, आज तक कहीं गाड़ी मेरे से छुई नहीं, उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। उसको अनुभव ही नहीं है। अनुभव उसी को होगा जो एक आध बार कहीं कहीं लगा चुका है। कई बार उनकी चाय बुरी बनती है जो हमेशा अच्छी बनाते हैं, पर जिनसे कभी कभी बिगड़ी है उनकी चाय, उनको पता होता है पिछली बार का अदरक ज्यादा थी, ये ज्यादा, तो संभालते हैं। इसलिए संग उस व्यक्ति का करो, संग उस व्यक्ति के रहो जिसने गलतियां करी हैं और गलतियां करके अपने आप को संभाला भी है। और जो व्यक्ति ये कह दे मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, उससे 100 फीट दूर रहे ना, क्योंकि अभी तक नहीं करी तो अब करेगा, और अब ऐसी करेगा कि अब हमारे संग हमको भी लेके जाएगा अपने साथ। ये बहुत रहस्यात्मक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है गलतियां होना, स्वाभाविक बात है, पर दोहराना गलत है, उसका रिपीटेशन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो रिपीट में नहीं आनी चाहिए। ये ठाकुर जी गीता में समझाते हैं।
भगवान कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ था, युद्ध करने से पहले उसने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसको गीता मैंने सुनाई, और जब युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब रो रहे हैं युधिष्ठिर। भगवान बोले अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मेरा भक्त भीष्म पितामह समझाएगा। और देखना बंधुओं, एक इतनी विलक्षणता है, ठाकुर जी ने समझाया तो अकेले अर्जुन को समझ में आया, लेकिन ठाकुर जी के भक्त भीष्म पितामह ने समझाया तो सारे पांडवों को समझ में आ गया। एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी अपनी कथा स्वयं नहीं गा सकते। ठाकुर जी की कथा तो कोई वैष्णव ही सुना सकता है, ठाकुर जी की कथा तो कोई उनका जन ही सुना सकता है। ठाकुर जी हर चीज में निपुण होंगे, लीला अच्छी कर देंगे, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छा करेंगे, ठाकुर जी रास बढ़िया कर लेंगे, ठाकुर जी कृपा अच्छी कर, पर अपनी कथा अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी कथा तो उनके वैष्णव ही कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह, महाभारत में मेरा सबसे प्रिय पात्र यदि कोई है तो वह है भीष्म पितामह। अद्भुत है। भगवान ने जैसे ही देखा युधिष्ठिर रो रहे हैं, भगवान बोले कि अब मैं नहीं समझाऊंगा युधिष्ठिर को तो भीष्म पितामह समझाएंगे। और भगवान सभी पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर चल पड़े। क्यों? अब यहां एक और बात थी कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये बात सबको पता है, सबको पता है। भीष्म पितामह के पिताजी शंतनु, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, चाहे तुमको कोई बीच से अलग कर दे। अब भीष्म पितामह कोई बीच से अलग जैसी स्थिति, बाणों पूरे शरीर में जितने रोए हैं कम से कम उतने ही बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, लेकिन उस अवस्था में भी बाणों की सैया पर जीवित हैं, क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? मेरे प्राण तब निकले जब श्याम सुंदर सामने हो। मेरे प्राण कब निकले? जब ठाकुर जी। मैं एक बात कथा में कहता हूं, जीवन चाहे जैसा हो, जीवन अर्जुन जैसा हो, जीवन युधिष्ठिर जैसा हो, भीम जैसा हो, नकुल सहदेव जैसा हो, पर जीवन का अंत भीष्म पितामह जैसा हो। भीष्म पितामह इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक बात हमारी सुनिए भैया, आप लोग ठाकुर जी से क्या क्या नहीं मांगते, सब मांगते हो, पर देखा जाए तो आप जो कुछ भी ठाकुर जी से मांगते हो वो आप परिश्रम करके स्वयं प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी से केवल एक वस्तु मांगो, नाथ सुख दुख सब हम अपने कर्म से प्राप्त कर लेंगे, आप तो केवल हमारा अंत सुधार दीजिएगा। हमारी जब अंतिम श्वास जा रही हो, हमें नहीं पता कब होगा, बस उसको पवित्र आप कर देना। सागर में हमारे प्राण निकल रहे हों, जीवन भर सागर में रहे, अटल बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान का भी मंदिर है, उनके दर्शन किए, लेकिन नाथ अंतिम समय जब आए ना, जीवन भर तो मैं आऊंगा आपके पास, पर अंतिम समय में मुझे खोज लेना, मैं कहां हूं, आप आ जाना मेरे पास, बस इतना कर दीजिए। ये मांगा कीजिए ठाकुर जी से। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपने जीवन में करोड़ों कमाए, जीवन में अनेकों का प्रेम कमाया, पर अंत आपका पावन नहीं हुआ, तो जीवन चाहे जैसा हुआ हो। इसलिए हर दिन ठाकुर जी से यह प्रार्थना कहनी चाहिए, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर,
जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे जब प्राण निकल रहे हो तब मुख से अपने आप गोविंद शब्द का उच्चारण हो जाए और आप मेरे सामने खड़े हो। कैसे खड़े हो? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक राजस्थान के एक भक्त थे, वो जन्म से ही बड़े उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब उदास को नहीं कहते। उदासीन का मतलब जो संसार से बहिर अंतर्मुखी हो जाए। ब्याह में रुचि नहीं, व्यंजनों में रुचि नहीं, वस्त्रों में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि नहीं, व्यवहार में रुचि नहीं, उसको कहते हैं उदासीन। कई परिवारों में जन्म से ही बालक उदासीन से हो जाते हैं, उनको ज्यादा मन नहीं लगता। उनसे कहो कि भाई आज तुम्हारे घर में ब्याह है, सज धज लो, ऐसे ही आ जाएंगे। उनसे कह लो बढ़िया रोटी बनी है, खा लो ना, धारो इसमें मिर्च का अचार दो, ऐसे ही खा लेंगे। कोई उनका ना तो उनके जीव में इतना स्वाद होता है, ना उनके तन को इतनी सजने संवरने की इच्छा होती है, ना उनको ऐसा मन कि मुझसे कोई ज्यादा लोग बात। वो जन्म से ही उदासीन होते हैं। तो राजस्थान में 3 भाई थे, बीच वाले एक भैया वो उदासीन, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, सब जगह से उदासीन हो गए। उनके बड़े भैया छोटे भैया सबने खूब प्रयास किया कि हमारे बीच वाले भैया कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं लग जाएं, कुछ तो कमाएं। राजा के यहाँ दोनों बड़े भैया और छोटे भैया दोनों कार्य करते थे, और राजा से कह के उन्होंने बीच वाले भैया की भी नौकरी लगवा दी, लेकिन 2-3 दिन काम करके भागे आए, मन नहीं लगा। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो। पता चलती जब स्वयं जाते, स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? वो कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे, क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल पड़े घर से, सत्य घटना है। और कहीं वन में जाकर के कोई दे जाता भिक्षा आदि तो पा लेते, नहीं तो राम राम जपते भजन करते। अब उनकी एक ही इच्छा थी, राम जी मेरा संस्कार करें, मेरे इस देह का। उनको यह भी पता था कि अब ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होना, बस मेरा ये है अंतिम क्षण में राम जी मेरे सामने आ जाएं और मेरे देह का संस्कार प्रभु श्री राम पिंडदान वही करें। उसके पीछे कारण था, बोले संसार के पुत्र, संसार के बालक पिंडदान करते हैं तो संसारी जीव पिंडदान करता है तो फिर संसार में फिर आना पड़ता है। ठाकुर जी पिंडदान करेंगे तो संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र के पिंडदान से आना ही पड़ता, पर उनकी भावना ऐसी थी ठाकुर जी कर देंगे तो फिर जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। उनका अंतिम समय आया,
और अंतिम समय आया तो जीवन भर जिस भावना से उन्होंने भजन किया था वो पूर्ण हुआ, और प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भरत जी भी आए, सीता जी भी आई और हनुमान जी भी आए, सब आए साथ में। सब ने आकर के एक क्षण के लिए उनको राम दरबार का दर्शन हुआ, और दर्शन देते ही उनके प्राण निकल गए। प्राण जैसे निकले, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अब देखो, कोई जीवित अवस्था में अगर ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आना संभव होगा? मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। हम ना तो हमारी भक्ति ऐसी कि ठाकुर जी हमारी जीवित अवस्था में आ जाएं, इसलिए ठाकुर जी से यही मांगो कि अंतिम क्षण में आ जाना आप। राम जी आ गए। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी भरत जी से कहा, व्यवस्था करो, इनका संस्कार करना है। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लकड़ियां तोड़ी, लक्ष्मण जी ने चिता बनाई, सब व्यवस्था हुई। और सबके मन में यह भाव था कि जटायु का संस्कार तो केवल लक्ष्मण जी ने देखा था, आज ठाकुर जी के हाथों एक परम वैष्णव का संस्कार हम भी देखेंगे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? आप तो जटायु जी का संस्कार कर चुके हैं, अंतिम संस्कार भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जिन परिवारों में लोगों का गमन होता है और फिर अंतिम संस्कार जिसका दायित्व होता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का संस्कार कर रहा है, उसको पृथ्वी से प्रस्थान करा रहा है। जैसे जन्मदात्री मां को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे अंतिम संस्कार करने वाले पुत्र को भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक की कृपा से आपका जन्म हुआ है और एक की कृपा से आप प्रस्थान कर रहे हो। इसलिए अंतिम संस्कार करने वाला सुपात्र होना चाहिए, इसीलिए पुत्रों को पात्र बनाइए। एक माता जी हमारे पास आई थी कल परसों, उन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में अगर पुत्र जन्म ना ले तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत उसके प्रति, मां के प्रति, उसके प्रति बहुत दुर्भावना रखी जाती है। आप कृपा करके इस विषय में थोड़ा कहिएगा, हम आपसे निवेदन करें। सबसे पहले तो देखिए, पुत्र की कामना एक ना एक दिन सबको हो जाती है, परंतु अगर आप परम वैष्णव हो, पुत्र की कामना मत कीजिए, पात्र की कामना कीजिए। किसकी कामना? पात्र की। और पात्र पुत्री भी होती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि पुत्री की ही कामना करो या पुत्र की ही कामना करो, दोनों में से कोई भी आए, आना पात्र चाहिए, आना श्रेष्ठ चाहिए, वो पात्र हो। नहीं तो आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक से तार देता है पुत्र, पर आजकल जैसे पुत्र जन्म ले रहे हैं वो जीते जी परिवार को नरक बना देते हैं, संसार को नरक बना। ऐसे पुत्र की क्या कामना करना? ये पुरानी विचारधारा, ये पुरानी भाव, इनसे थोड़ा आगे बढ़िए। ना तो हम पुत्र के पक्ष में, ना हम पुत्री के पक्ष में, हम पात्र के पक्ष में। पात्र बने, चाहे जो आवे घर में उसको पात्र, उसका निर्माण आपको करना है, उसका श्रेष्ठ निर्माण कीजिए। हमारी भारत भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है, और उनका निर्माण पिता माता ने ही किया है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मत माना कीजिए कि पुत्र हुआ, पुत्री हुई। सौभाग्यशाली तब मानिए कि पात्र हुआ। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान आप तो एक का संस्कार कर चुके हैं, कृपा करके हम आपसे प्रार्थना कर, इनके संस्कार का अधिकार हमको दीजिए, हम इनका संस्कार करेंगे और 13 दिन तक जो नियम होते सबका पालन हम करेंगे। राम जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, और फिर उस वैष्णव भक्त का संस्कार अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किया। जैसे ही हनुमान जी ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करी, हनुमान जी के हाथ, हनुमान जी का नाम ले ले महाराज, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भाग जाते हैं। जिन हनुमान जी ने चिता में अग्नि दी हो, जैसे ही उस चिता में से, अग्नि में से धुआं प्रकट हुआ,
तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रेत वायु में भ्रमण कर रहे थे, उस धुआं का स्पर्श करते सब मुक्त हो करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे, और प्रस्थान करके सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब नियम होता है कि 13 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज वहीं रहते, जहां चिता पर अग्नि हुई थी वहीं पास में ही हनुमान जी रह करके, और जो होता है पिंडदान हो, 10 गात्र हो आदि आदि जो सबका नियम कर रहे थे। तभी हनुमान जी को जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। तो हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर देखा, समझ गए कोई प्रेत रो रहा है। हनुमान जी बोले, अरे या इस गांव के इस जंगल के सारे प्रेत मुक्त हो गए, तुम कैसे रह गए? बोले, जब आपने अंतिम संस्कार किया था सब यहीं थे, मैं कहीं घूमने गया हुआ था, उस समय मेरा संस्कार नहीं हो पाया है। तो हनुमान जी महाराज बोले जिसका संस्कार हुआ वो सामान्य नहीं था, उसने अपना पूरा जीवन राम जी को अर्पित कर दिया, और हमारे हाथ से संस्कार हुआ है, रुको हम तुमको मुक्त करते हैं। और 5 दिन पुरानी चिता राख बन गई है, उस राख के ऊपर सामान्य लकड़ी रख के हनुमान जी ने सामान्य लकड़ियों में अग्नि लगा दी, उससे जो धुआं प्रकट हुआ उससे भी 2-4 प्रेत और मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो पूरी कथा सुनाने का अभिप्राय यह था, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन की इच्छा हो अच्छी बात है, परंतु अब इस घनघोर कलिकाल में वो संभव हो पाएगा ये हम दावे से नहीं कह सकते। इसलिए अंतिम काल ही मांग लो कि हे नाथ, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हमारी अंतिम श्वास निकल रही हो नाथ, उस समय आप आ जाना। भीष्म पितामह को जिस समय उनके पिता ने वरदान दिया कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे, चाहे तुम्हारे शरीर का कोई विदर्ण क्यों ना कर दे। उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके इच्छा मृत्यु धारण कर ली थी कि मेरे प्राण तभी निकलें जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हों, उनको देखते देखते मैं प्राण त्यागूंगा। ये इच्छा मृत्यु थी। आज पूरा बदन उनका बाणों से आच्छादित हो गया, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, पर भीष्म पितामह कहते हैं स्पर्श मत करना मेरी अंतिम इच्छा है कि द्वारिकाधीश सामने आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, सब गाओ। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। बहुत प्यारी पंक्ति है। छुपा कर नैनन में। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा,
मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी सुन रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हमारे ब्रज में कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आप और किशोरी जी दोनों बस विहार करते हुए किसी दिन वृंदावन में दिख जाओ हमको। एक बार श्यामा श्याम दोनों दिख गए, इन नेत्रों में विराजमान हो गए, उसके बाद फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, ओ बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, छुपा कर नैनों में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मनमोहन तुम्हें जाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोरे नित लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, छुपा कर नैनों में। ओ बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में। श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शब्द सुनिएगा। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में माला जाए, वस्त्र जाए, पोशाक जाए, ये सब कोई जड़ वस्तु नहीं है। ये कोई रसिक ही आए हैं वस्त्र बनकर के ठाकुर जी के श्री अंग पर। ये कोई माला जो है, ये कोई रसिक ही आए हैं ठाकुर जी की माला बन के। श्री हितरवंश महाप्रभु ही ठाकुर जी की वंशी हैं। कोई जड़ वस्तु नहीं आती है ठाकुर जी के श्री अंग पर, कोई रसिक ही आते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी का जब श्रृंगार उतारा जाता है ना, श्रृंगार उतार के माथे से लगाया जाता फिर रखा जाता है। क्यों? ये कोई रसिक हैं, ठाकुर जी के गले में आए, ठाकुर जी के शीश पर आए, ठाकुर जी के कान पर आए। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं तेरी
ओ तेरे संग संग नाचू गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचू गाऊं, तेरे संग संग नाचू गाऊं, तेरे संग संग नाचू गाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन बोल राधा वल्लभ लाल की। ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर ओ का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती और क्या बनूं? पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका कैसे? बन जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर भाव से नैनन में। हे मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद
राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नज़ारा। हमने बहुत कुछ देखा संसार में, पर प्रेम की यह अवस्था की हमारी अंतिम इच्छा हो जाए कि हे ठाकुर जी, आपका विहार देखना है किशोरी जी के साथ, और उसके लिए जो करना पड़े जीवन भर हम व्यतीत करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका विहार देखने के बाद हमें जीवित रहना है, फिर चाहे मैं मर जाऊं, यह अंतिम इच्छा है हमारी। और वही अंतिम इच्छा यहां भीष्म पितामह प्रकट कर रहे हैं। पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में पहुंचे। रणभूमि में पहुंचते ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे ठाकुर जी। और युधिष्ठिर के कारण ठाकुर जी को रणभूमि में आना पड़ा। और जैसे ही देखा पीली पीतांबरी पहन करके मोर पिछ लहरा रहा है, सुंदर कटाक्ष नेत्र भगवान के शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश चल करके आ रहे हैं, भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसका मतलब यह नहीं कि उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बात कहें बंधुओं, प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है अगर प्रेम के आप उपासक हो तो। पूजा करने वालों को, साधना करने वालों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यहां पे नारियल बांध आओ, यहां पे लाल कपड़ा बांध दो, वहां पे वो बांध दो, इतने दिन में आपका काम हो जाना है। पर प्रेमियों को तो बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मीराबाई ने तो एक युग प्रतीक्षा करी। पहले माधवी गोपी थी, फिर माधवी गोपी के बाद वही मिहिरा बनी, उनका असली नाम मिहिरा था। एक युग प्रतीक्षा करी। सूरदास ने एक युग प्रतीक्षा करी। पहले वही सूरदास उद्धव जी थे, वही सूरदास फिर सूरदास बने। प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ती है, तब ठाकुर जी मिलते हैं। और प्रतीक्षा ही प्रेम है। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब प्रतीक्षा पूर्ण हुई, ठाकुर जी आ गए जैसे सामने। भीष्म पितामह तुरंत भगवान को देख करके क्या कहते हैं, बहुत सुंदर भाव है। हमारा मन है थोड़ा बहुत तो आज भीष्म स्तुति कहते हैं। आप लोग जो बैठे हैं वो सुन जाओ, जो जा रहे हैं उनको जय श्री कृष्ण। 6 बजते ही लोगों को जैसे गैया दोहनी हो। अच्छा, एक और बात है, हम इसलिए कुछ नहीं कहते, शहर से इतना दूर कथा है, लोगों के घर दूर होंगे, इसलिए हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो सुनो। जैसे ही भगवान सामने आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह तुरंत अपने बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोलते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं मनोम्य प्रसन्नहासारुणलो चलो मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह ठाकुर जी से क्या कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। अब मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई, अब आप प्रतीक्षा करो, खड़े हो जाओ मेरे सामने। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगा, रक्त निकल रहा है भीष्म पितामह के अंग से, और प्रसन्न मुद्रा है भीष्म पितामह की। और ठाकुर जी से कह रहे हैं, बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, कितनी योनियों में भ्रमण करवाया, कितने जन्म हमको करने पड़े, तब जाकर के इस भीष्म पितामह के शरीर में आना हुआ, और अब आप मिले हो मुझको। अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो रही, अब आपकी प्रतीक्षा प्रारंभ। भीष्म पितामह ठाकुर जी बोले, हमको क्या प्रतीक्षा करनी है? बोले, मेरे प्राण निकलने की प्रतीक्षा करो। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो अभी भी 100 वर्ष तक प्राण नहीं त्यागूंगा अपने।
भगवान बोले तो हम 100 वर्ष तक खड़े रहे। विष्णु पितामह बोले इतने में ही घबरा गए? खुद 84 लाख योनियों में हमको घुमाते रहते हो, तब आपको बिल्कुल दया नहीं आती हम पे? और अब जाकर के अवसर मिला है, सामने खड़े हो, 100 वर्ष भी यदि प्रतीक्षा करनी हो तो नहीं करोगे मेरे लिए? ठाकुर जी बोले थोड़ा जल्दी करो, हमको द्वारिका भी जाना। भगवान विष्णु पितामह बोले खड़े रहो चुपचाप, अब तो एक एक रों को जी भर के देखूंगा, और जब मन मेरा परिपूर्ण हो जाएगा तब अपने प्राण त्यागूंगा। तो कहते हैं ऐसा सुनते ही ठाकुर जी का मुख मुरझा गया कि हमको द्वारिका जाने को वैसे इतने साल से, इतने समय से मिला नहीं, और अब ये भीष्म पितामह और हमको जाने कितनी देर डटा के रखेंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे आपका, तो प्रसन्न हासारूढ़ लोचलोल्लसत्, इतना मुस्कुराइए कि आपके गाल दोनों गोल 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 चमकने लगे, तब प्राण त्यागूंगा अपने। मतलब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? अब यहां होड़ लगी है कि ठाकुर जी कह रहे हैं प्राण कब त्यागोगे? बोले जब आपके गाल चमकेंगे। तो ठाकुर जी जबरदस्ती हंस रहे हैं, हमारे गाल चमके। भीष्म पितामह बोले अभी आनंद नहीं आ रहा ना, तो और हंसो। ठाकुर जी और हंस रहे हैं, बोले अभी आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा नृत्य करके हंसो। ठाकुर जी नृत्य करके हंस रहे हैं, बोले अब तो प्राण त्यागो। मतलब एक प्रकार से भीष्म पितामह के अधीन हो गए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होगी आप क्रियाएं करते रहो, मैं तभी प्राण त्यागूंगा अपने। पूरा विश्व ठाकुर जी के अधीन है, पर ऐसे भक्त बने। बंधुओं देखो एक बात सुनिएगा, भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं कि आप जीवन भर ठाकुर जी के अधीन रहे, भक्ति वो श्रेष्ठ कि ठाकुर जी आपके अधीन हो गए। भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं कि आप ठाकुर जी के पीछे पीछे चले, भक्ति वो श्रेष्ठ कि ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चलते रहे। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के बीच में एक स्थान पड़ता, साक्षी गोपाल, नाम सुना? ऐसा कहते हैं कि पूरी की यात्रा करने के बाद जब आप वापस अपने घर जाओ तो साक्षी गोपाल को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जगन्नाथ यात्रा की साक्षी वही करेंगे। वो साक्षी गोपाल भगवान भी हमारे वृंदावन से गए वहां पर, और कैसे गए इतनी सुंदर कथा है। अब भीष्म स्तुति तो कल ही होगी, अब ये कथा के बाद हम विराम देते हैं। आ जाते हैं, बहुत कथाएं भाव आती रहती, मैं तो कई तो कहता नहीं। तो उड़ीसा में कुछ वैष्णव ब्रज यात्रा करने के लिए आए, 84 कोस की यात्रा। और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे, महीनों लगे पहले तो वृंदावन आने में, और फिर वृंदावन से 84 कोस यात्रा करी। तो 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी का मंदिर था वृंदावन में, गोविंद देव जी के पास में। वहां रात्रि सब लोग आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए। अब कल सबको वापस उड़ीसा निकलना था, तो रात में सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे थे, बढ़िया यात्रा हमारी पूरी हो गई। उस यात्रा में एक वयोवृद्ध थे, उन वयोवृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वो वयोवृद्ध इतने प्रसन्न होकर उस बालक को हृदय से लगा, तेने मेरी बड़ी सेवा करी, तू चल मेरे साथ वापस, मेरी नातनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, बड़ी सुंदर है, उससे तेरा ब्याह होगा, और तू चल वापस, तेरे को उपहार में मैं अपनी नातनी से ब्याह कराऊंगा। वो भी प्रसन्न हो गया, करा देना, हम तो बैठे तैयार। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा, तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे, और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया,
बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूं, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह कराएंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहें किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहां से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना है। एक वयोवृद्ध बोला, बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। क्या? बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहां बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद, और जाकर के ठाकुर जी से बोला मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। पर बैठा रहा, ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट करके चले गए। रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पे बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया, मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो उसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वाह रे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। ठाकुर जी बोले बैठ यहीं पे। बोले तुझे ब्याह की इतनी जल्दी, हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले नहीं मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहां से वैकुंठ इतना दूर है, यहां से सूर्य इतना दूर है, यहां से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगो से पहुंच जाओगे, चलो। ठाकुर जी बोले देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे। 8 बार भोग लगता है वृंदावन में हमारा, सुबह से रात्रि तक, और रास्ता में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो हम चले। बोला मैं कर दूंगा व्यवस्था, पूरी अपनी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आप चलो। भगवान साथ
पीछे पलट के मत देखना। भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले क्यों? बोले हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर ताल, मधुर मधुर ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पर तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? हमारी छवि तो प्राण हरण कर लेती है, अब हमारी किसी छवि पर तुम्हारे प्राण चले गए तो वन में अकेला रह जाऊंगा मैं। इसलिए तुम पीछे मत देखना। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। ठीक है। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। ठाकुर जी नूपुर बजाते भये, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, लटक झटक करके चल रहे हैं, कभी कोई रूप बना में, कभी कोई। हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की चाल के, चलते सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। जैसे ही भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी ने एक वंशी का रव कर देते तो वो समझ जाता कि अब इनको भोग की इच्छा है, तो वहीं रुक के चूल्हा चेताते, कुछ बनाता, ठाकुर जी को पवाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे, चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में। अब जैसे ही नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैया लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गया। ठाकुर जी बोले हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते यहाँ पर? बुला ला उनको यहीं पर। और फिर ठाकुर जी ने कहा ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहां आया हूं। अब नियम लेता हूं, जो भी यहां आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आए थे। इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। भक्ति कैसी? आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चल दिए। आपके प्रेम में विवश होके, आपके भाव में विवश होके, आपकी श्रद्धा में विवश होके ठाकुर जी चल दिए आपके पीछे। वो प्रेम है। और फिर भगवान ने साक्षी दी और गांव के लोगों ने उसका ब्याह करा दिया। ठाकुर जी ने ब्याह की भी साक्षी करी। ऐसे श्री गोपाल जी। तो भक्ति की प्रधानता आपकी तत्परता नहीं, आपकी तत्परता से ठाकुर जी प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। आप कहो मेरा प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेम है, सबका ही प्रेम है, सभी उनसे प्रेम करते हैं, पर आपका प्रेम तब माना जाए कि वो भी आपसे प्रेम करे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से तो सब प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के पीछे तो सब चल रहे हैं, पर श्रेष्ठ वो ठाकुर जी जिसके पीछे चल रहे। ये कथा क्या है? कथा निर्माण करती है श्रोताओं का। कैसा निर्माण? कि ठाकुर जी को हम लुभा जाएं, ठाकुर जी को हम भा जाएं और हमारे रूप से, स्वरूप से, स्वभाव से ठाकुर जी रीच करके हमारे पीछे, अनुब्रजाम में हम नित्यम, हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चलने लग जाए। ऐसी भाव। तो भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं प्रसन्न हो जाइए नाथ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं। इतिमते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं
विजय सखे रतिरस्तु मेन बत्या। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। अब इसका भाव हम कल सुनेंगे। बंधुओं, कल कथा का चौथा दिवस है और कल कथा में ठाकुर जी का नंद घर जय कन्हैया, सागर में आनंद भयो जय कन्हैया। कल बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन के आना, भाई लोग हमारे पीले पीले स्वाफा बांध के आना, पीले पटका डाल के आना, पीलो पीलो चंदन लगा के आना, बढ़िया सज धज करके सब लोग आना। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा और कल बड़े आनंद के साथ, देखो वसंत पंचमी भी है कल। कल आधे दिन के बाद वसंत पंचमी प्रारंभ हो जाएगी, तो वसंत के भी पद गाएंगे, वसंत पंचमी के भाव भी सुनाएंगे और ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव भी कल कथा में बड़े भाव से मनाया जाएगा। ज्यादा महंगे आभूषण पहन के मत आना, चश्मा संभाल के आना। खूब आनंद के साथ कल नाचेंगे गाएंगे, नंद घर आनंद भयो, खूब उत्सव मनाएंगे। आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से कल आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण। कृष्ण जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भैया ये हमने ज्यादा सागर वालों को ज्यादा इतरा रहे हो आप लोग, हमने मिनी वृंदावन कह दिया तो है। ये लघु वृंदावन है तो ऐसे खड़े रहोगे, अरे दोनों भुजा उठाओ, प्रेम से गाओ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन,
आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा। गर्जना करके कहो, श्री राधे 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 राधे, जय राधे राधे, हरिवंश पियारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। भुजा उठा के और सघन कुंज वृंदावन में भी आए, मदन टेर भी आए, पर ये तो सागर में भी विराज रहे हैं। मदन टेर सागर भी आयो, मदन टेर सागर भी आयो, वृंदावन सागर भी आयो, वृंदावन सागर। कौन? ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। भुजा उठा के कहो भाव से, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। गिरधर लाल जी परसों तो कथा में आएंगे ही, पर उनके दर्शन की एक दिन की व्यवस्था हम कुछ विचार कर लेंगे, कल कथा में बता देंगे कब दर्शन हो सकते हैं। तो उस क्रम से, उस व्यवस्था से दर्शन करवाएंगे। पर उसके लिए एक काम और है, हम कथा में एक नियम रखते थे, अभी हमने बंद कर दिया, पर अब आज सागर में करते हैं। क्या? ये अंतिम पंक्ति जब गाते हैं ना,
और उसमें जो दोनों भुजा उठा के सबसे ऊपर उछलते हैं उसको फिर मंच पे बुला के माला पहनाई जाती है। तो लगाओ होड़, भुजा उठाओ और सुनो भैया, जिनके पाम वाम हल्के हों एक दूसरे पे गिर गिरा मत जाइयो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे। यहाँ नीले कुर्ते वाले भैया, हाँ आ जाओ, आगे आओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे, विश्व भानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, बरसाने वाली हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। जय जय श्री राम। पूछ री के लौटा की हुक हुक प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती में हमारे मुख्य यजमान माननीय श्री शैलेंद्र जैन और अनुश्री जी और उनके साथ में पधारेंगे उनके छोटे भाई श्रीमान सुनील जैन जी, पूर्व विधायक देवरी से हैं, और साथ में माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार कैबिनेट मंत्री, वो भी पधारें। माननीय श्री एपी सिंह प्रमुख सचिव विधानसभा, और साथ में सुनील कुमार जैन डीआईजी साहब सागर, श्री राजकुमार खत्री आयुक्त नगर निगम सागर, और साथ में सुश्री तान्या मित्तल जी भी पधारेंगी। जिन लोगों का नाम लिया है कृपया वो ही मंच में पधारें। उसके बाद में एक लिस्ट और है जो आरती के बाद में ही वो लोग मंच में आ सकते हैं। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सोग मुख विज्ञान तने गान कर फल परमानंद सौदारस में लीला रस रस निदान की, आरती ते पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्पर है प्रकाश, परम ज्योत
बस गए